अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मिस्टर मोबीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल पाक न्यूज़। आज मैं आपको बताऊंगा कि अदालत के अंदर क्या कुछ होता रहा। हालात बड़े ख़राब हो गए हैं। जैसे जैसे वक्त गुजरा है पाकिस्तान के अंदर खाना जंगी लगना शुरू हो गई है। पीएमएन वाले पीटीआई को बुरा भला कह रहे हैं और पीटीआई वाले दूसरों को बुरा भला कह रहे हैं। आपस में बड़ा तसादुम, मुल्क के हालात बड़े ख़राब हो रहे हैं। आज इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 12 की 12 पार्टियां बैठी हुई थी, जिनमें बिलावल भुट्टो साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब और राना साहब, इस तरह करके 12 पार्टियां बैठी हुई थी, जो सब की सब जजेस पर अटैक कर रही थी ताकि ये जो हमारे जज या प्रेशर में आ जाएं और फैसला गलत कर दे। जिस तरह ये दोस्त मिजारी ने पता नहीं प्रेशर में आके किया है या रिश्वत ली है कि हमें बताए कि कहां पर लिखा हुआ है कि ये 10 वोट आप मुस्तरद कर रहे हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने अपना फैसला सुनाया और चले गए। और जो खत था बकायदा वो भी झूठा खत था। और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये 12 की 12 पार्टियां जजेस पर वार कर रही हैं। यही वो जजेस थे, 5 जजेस थे जब फैसला कर रहे थे 7 अप्रैल को इमरान खान के खिलाफ जो फैसला आया था, उनमें से ये 3 जजेस थे। अब ये जो जजेस हैं, अब ये कह रहे हैं कि फैसला सुना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमें सबूत दें, कहाँ लिखा हुआ है कि आपने जो रोलिंग दी है, आपने जो हमजा शहबाज को वज़ीर आला बना दिया है, किस तरह बनाया हमें भी बताएं। उन्होंने अदालत में बार बार यानी 19 दफ़ा पूछा है कि हमें बताएं कहाँ लिखा हुआ है। इसके बावजूद मैं आपको बताता चलूँ कि इरफान कादर वकील है, जिन्होंने बड़े सख्त अल्फाज जजेस के सामने बयान किए, बार बार जजेस के ऊपर अपने अल्फाज के ज़रिए हमला करते रहे। ठीक है, बात को चेंज करने की कोशिश करते रहे। जजेस फैसला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये जो इरफान कादर वकील है, ये कह रहे थे कि फुल कोर्ट बनाना चाहिए, फुल कोर्ट बैठे, फुल बेंच बैठे, फिर फैसला हो। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, जब फुल कोर्ट या फुल बेंच बैठेगी तभी फैसला यही होना है कि उन्होंने पूछना है कि भाई हमें आइन बताएं, कि हमें वो सबूत बताएं कि कहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपने फैसला दिया है, किस तरह आपने सही फैसला दिया है। तभी उन्होंने यही सवाल करना है। लेकिन ये फुल कोर्ट क्यों मांग रहे हैं, मैं आपको बताता चलूं कि फुल कोर्ट अभी नहीं बैठ सकती। ये बैठेगी दिसंबर में, और दिसंबर का तकरीबन 2-2.5 माह लग जाने हैं। और मुझे ये बताएं कि 2-2.5 माह जो वज़ीर आला है वो हमजा शहबाज रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। हमारे जजेस चाहते हैं जल्दी से फैसला किया जाए, ताकि जो ज़्यादा वोट लेने वाला वो अपनी सीट पे आए, जो कम वोट लेने वाला है वो भाई अपने घर को जाए। इस तरह नहीं होता, ये आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये सरासर नाजायज़ है। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये केस किस तरह है। जैसे 5 + 5 10 होते हैं, सिंपल केस है, लेकिन ये 5 + 5 11 बना रहे हैं। जब फुल कोर्ट बैठेगा तभी इन्होंने कहना है 5 + 5 11 है, लेकिन नहीं, ये कह रहे हैं वो एक्चुअल में होते 10 है, लेकिन ये कह रहे 11 है। यानी इन्होंने अपना ही कानून बनाया हुआ है, ये गुंडागर्दी अपनी शुरू की हुई है। लेकिन मैं आपको बताता चलो, हमजा शहबाज और जो नून लीग वाले हैं, अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है। वो दौर चले गए हैं जब अवाम को हम कहते थे कि आपने शेर को वोट डालना है, वो शेर को वोट डालते थे, बल्ले को डालना है वो बल्ले को डालते थे। हम अपने बड़ों की मानते थे, तब लोग इतने पढ़े लिखे नहीं थे। आज हर बंदा पढ़ा लिखा है। हमारा जो वज़ीर आज़म बोलना ही नहीं आ रहा उसको, वो कह रहे कि हम बकारी हैं। बताइए हम कहाँ से बकारी हैं? जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ, इसकी बुनियाद रखी, हम आज़ाद मुल्क हैं। हमारा मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनाया गया, लेकिन ये हमें बकारी बना रहा है, हमें आटा दे रहा है, हमें ये कर रहा है, हमें वो कर रहा है। क्या हम लोग भिखारी हैं?
जब टाइम था हम इन लोगों पर वोट देते रहे, काम किए इन्होंने, अच्छे काम किए, लेकिन अब मुझे ये बताएं कि 12 पार्टी एक साइड पे और एक बंदा, अकेला बंदा इमरान खान एक साइड पे उसके खिलाफ है। 12 बंदे, यानी वो 12 के 12 चोर होते हुए भी हार गए हैं। अगर वो सच्चे होते तो कभी इन्होंने हारना ही नहीं था। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बिठाई हुई और जजेस पर हमला कर रहे हैं, अदालत की तौहीन कर रहे हैं। ऐसे लोगों पे बेशुमार हैं, ऐसे लोगों का खुदा का खौफ भी नहीं है। इतना पैसा इकट्ठा करे कहां पे लेके जा रहे, गरीब अवाम का खून चूस रहे हैं। जी नाजरीन, आज का ये फैसला था। जैसे जैसे अपडेट आती रहेगी मैं आपको बताता रहूँगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे और आपके नॉलेज में इजाफा हो। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें।